साधन, हमें लग्न का साधन करना सीखना है। अब भैया लग्न का साधन कैसे करेंगे हम लोग? जहां पर हमें जब लग्न का साधन करना होता है तो हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है। लग्न का साधन करते समय हमें इष्टकाल की आवश्यकता पड़ती है। जो हमारा सूर्योदय के समय सूर्य की स्थिति रहती है उसकी आवश्यकता पड़ती है। सूर्य की राशि और अंश की जरूरत पड़ती है और इसके साथ साथ हमें एक चार्ट की जरूरत पड़ती है। इन तीनों चीजों के आधार पे ही हम सभी लोग गणना कर देते हैं कि किस प्रकार से हम आसानी के साथ ज्ञात कर सके। तो हम आप लोगों को बताते हैं, आप सभी लोग ध्यानपूर्वक और धैर्यपूर्वक बस 1 मिनट का हमें समय देंगे आप लोग। उसके बाद में लगा देते मोबाइल चार्ज हो रही जान तुम जी। चलिए हम सभी लोग ध्यानपूर्वक देखते हैं। मेरी स्क्रीन दिखाई पड़ रही है आप लोगों को? जी गुरु जी। ठीक। अब यहाँ पे हम लोग जिस 21 तारीख का हम लोग अभी गणना कर रहे हैं उस 21 तारीख के सामने हम लोग चलेंगे। 21 तारीख के आगे जब आप बढ़ेंगे तो यहां से जब आप आगे जाएंगे तो यहाँ पे आपको सूर्योदय का समय लिखा हुआ है, उसके बाद सूर्यास्त का समय लिखा हुआ है। इसके ठीक आगे आप देखेंगे तो लिखा हुआ है औदयिक अस्पष्ट सूर्य, अर्थात जब सूर्योदय हुआ था तो उस समय सूर्योदय की जो स्थिति थी वह स्थिति यहाँ पर आपको दिखाई पड़ती है। जो सूर्योदय की स्थिति थी तो जन्म के समय औदयिक स्पष्ट सूर्य क्या था? 6 राशि, देखो यहां ध्यान से, 6, 3, 19, 50 अर्थात 6 राशि 3 अंश 19 कला 50 विकला। तो 6 राशि का मतलब कल हम आपको बता रहे थे कि यह जो 6 राशि है अर्थात सूर्य ने 6 राशि व्यतीत कर लिया है। अब वह 6 राशि बीत चुका है, 7वीं राशि की तरफ बढ़ रहा है। 6 राशि का मतलब क्या हुआ? कन्या। तो सूर्य ने कन्या राशि तक का भोग पूरा कर लिया है। अब सूर्य तुला राशि की तरफ बढ़ रहा है। तो इस समय सूर्य तुला राशि पर होगा। तो तुला राशि पर सूर्य कितना है? तो 21 तारीख को सूर्योदय के समय वह 6 राशि 3 अंश 19 कला 50 विकला तक पहुंचा हुआ था। तो इसमें जो ये 6 और 3 लिखा हुआ है, पहले का 2, 6 राशि 3 अंश, 6 राशि 3 अंश, हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। यहीं से हम गणना करेंगे। तो जो ये 6 राशि 3 अंश है इसको आप अपने ध्यान में रखेंगे। और पंचांग में
जब आप पीछे की तरफ जाएंगे, पंचांग को पीछे की तरफ पलटेंगे, तो आपको एक ऐसा चक्र मिलेगा। पंचांग को जब आप पीछे की तरफ पलटेंगे तो आपको एक ऐसा चक्र प्राप्त होगा। एक मिनट, एक पंचांग में आपको ऐसा पीछे लिखा हुआ मिलेगा, श्री काश्याम चैत्र पक्षीय ऐनांश दिया है 2400, इस समय 2400 ऐनांश पे सायन स्फुट लग्न सारणीयम ऐसा करके लिखा हुआ आपको पंचांग में पीछे की तरफ में भेज दूंगा। में देखते हैं, पंचांग में इसको देखेंगे, इस सारणी के अंतर्गत जाएंगे तो जो नीचे बगल में इस तरफ लिखा हुआ है 0 1 2 3 4, ये जो है वह आपकी राशि है, और ऊपर की तरफ जो लिखा हुआ है ये आपका अंश है। ये आपकी जो है वह राशि रहेगी, ये राशि है, और ऊपर की तरफ जो लिखा है यह अंश है। ये राशि और अंश हो गए। अब इस राशि और अंश के आधार पे हमने अभी पीछे क्या देखा था, सूर्य की स्थिति क्या थी, कितने राशि कितने अंश था भाई? 6 राशि 3 अंश। 6 राशि 3 अंश। तो अब यहां आप 6 में जाइए, 6 कहां लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 6। तो 6 में आप जाइए, कितना जाएंगे, 3 अंश जाएंगे। तो यहां देखिए ये 3 जो जहां पे 3 लिखा हुआ है, इसी 3 के नीचे आप आते जाइए। 3 के नीचे कहां तक बढ़ेंगे आप, 6 तक बढ़ेंगे, एकदम बढ़ते जाइए। यहां से आप सीधा नीचे तक बढ़ते जाइए यहां तक। ये देखिए 6वें वाले में जब आप आते हैं तो यहां पे आपको लिखा हुआ कुछ अंक मिल जाता है, कुछ लिखा हुआ मिल रहा है। 6 के सामने क्या लिखा है, 34 49 57 दिखाई पड़ रहा है? जी गुरु। दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को? 34 49 57, इस अंक को आप लोग नोट कर लीजिए एक स्थान पर। 34 49 57 को आप लोग नोट कर लीजिए। 34 49 है ना भाई? जी गुरु जी। जी गुरु। 34 49 57, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब उस दिन 21 तारीख को इष्टकाल क्या था? इक्कीस तारीख को इष्टकाल क्या था? 36 घटी 50 पला। कितना था? 36 घटी 50 पला। 36 घटी 50 पला। जोड़ दो, 7 में से 0 गया 7, 5 में से 0 गया 5, ये पूरा पूरा हो गया। 9 में से 0 गया 9, 5 4 9, 6 4 10 की 0, हाथ में आया 1, 3 3 6 1 7। यहां से भी एक इधर चला जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा, 71। 99 में से 60 गया, कितना बचा इसके पास, 39 और 57। यही हुआ ना? देख लो भाई, 71 39 जी गुरु जी, 57। यही हुआ। अब ये 60 से अधिक है संख्या, ये संख्या जो प्राप्त हुई ये 60 से अधिक है। अगर ये 71 अगर 60 से अधिक है तो इसमें से हम 60 को घटा देंगे, इसमें से 60 को माइनस कर दो, कितना आया, 57 39, ये ज्यों का त्यों। 71 में से 60 गया, कितना बचा, 11 39 57 मिल गया। 11 39 57 सभी को मिल गया? जी गुरु जी। अब करना ये है, यही 11 39 57 को हम लोग फिर से इसी चार्ट में देखेंगे। अंक याद रखना, 11 39 57, 11 39 57।
अब 11 39 57 को इसी चार्ट में हम ढूंढते हैं कि वह कहां लिखा हुआ मिल रहा है। अब ध्यान पूर्वक इसको देखिए, 11 39 57 इससे मिलता जुलता ही अंक हमें लेना है। देखिए यहां पर आप लोग ध्यान देंगे तो यहां आपको उससे मिलता जुलता अंक मिल रहा है 11 37 35। 11 39 है तो आपको एग्जैक्ट वो संख्या नहीं मिलेगी, पर आपको उसके आसपास की संख्या, तो उससे ठीक कम वाली जो संख्या हो वही लेना है। तो यहां क्या है 11 37 35 और आगे जब आप बढ़ के जाएंगे तो आगे आपको मिल रहा है 11 46 43। तो 11 46 43 अर्थात 11 46 43 तो 39 से ज्यादा हो जाएगा, तो हमें ज्यादा वाला नहीं रखना है, हमें कम वाला ही लेना है। तो जब कम वाला लेंगे तो कम वाला क्या मिल रहा है, एकदम उसके सटीक जो पास में कम हो उसी को लेते हैं। तो एकदम सटीक पास में कम क्या मिल रहा है हमें 11 37 35। अब ये हमें मिल कहाँ रहा है, ये हमें मिल कहाँ रहा है, इसको हमें को गौर से देखना है। 11 37 35 हमें कहाँ मिल रहा है, यहां देखो कि कहां पे मिल रहा है। पहली राशि 29 अंश में। यहाँ पे 2 है, एक राशि 29 अंश 29 अंश में। तो आप लिखेंगे, हाँ, एक राशि 29 अंश, ठीक है, एक राशि 29 अंश, यानी बिल्कुल समाप्ति के कगार पे था, एक राशि 29 अंश। अब यहां पे बहुत गहराई से अब आपको गणना करना पड़ेगा, बहुत गहराई से आपको गणना, अभी गहराई में मत जाइए, को करिए, फिर हम आपको और गहराई में लेके जाएंगे। पहले आप राशि अंश निकालना समझ लीजिए। एक राशि 29 अंश, एक राशि 29 अंश आया है, कला विकला निकालना हम आपको आगे सिखाएंगे। अभी कला विकला निकालना बताने लगेंगे तो आप लोग गड़बड़ा जाओगे। अभी इसमें से अगले वाले में से पीछे वाले को घटाना है, फिर उसके बाद गणना करनी है, चूंकि इसलिए का नियम लगाना है, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। अभी केवल ये चीज सारणी में ढूंढना सीखिए, उसके बाद फिर हम आपको कला विकला निकालना सिखाएंगे। अभी आप राशि और अंश निकालना सीख लीजिए। तो राशि अंश निकालना, यहाँ पे ये चीज समझ में आ गई कैसे निकलेगा। जी गुरु। एक और मैं उदाहरण दे देता हूं आप लोगों को, एक उदाहरण और ले लीजिए आप लोग। किसी अन्य दिन का सूर्योदय ले लेते हैं हम लोग। किसी अन्य दिन का सूर्योदय ले लेते हैं, चलो इसमें किसी अन्य दिन का सूर्योदय, बताओ कौन सा सूर्योदय ले लें, आप लोग बताओ, कोई भी ले लो, एक उठा लो। सर दिवाली का लीजिए। दिवाली का लेते हैं। कब है भाई आपके यहाँ दिवाली? सर सब जगह 31 तारीख को है। हमारे यहाँ पे गुरु जी 6 13 20, 6 13 20 1, ये आपका दीपावली के दिन का आपका औदयिक स्पष्ट सूर्य है 6 13। अब इसको आपको कहाँ ढूंढना है, 6 13 को जाकर के आपको ढूंढना है उस वाले चार्ट में, इस वाले जो हमने अभी दूसरा वाला चार्ट आपको बताया, दूसरा वाला चार्ट जो आपके सामने हमने अभी प्रस्तुत किया था, इस वाले चार्ट में, इस वाले चार्ट में आप, हाँ, 6 13 अब आपको आना है छठवीं में, छठवीं राशि में आपको आना है इस वाली में, और कहाँ आना है, 13 के नीचे आना है। तो 13 कहाँ है भैया, देखो 13 यहाँ पे आपको मिल रहा है इस में,
आप नीचे की तरफ आते जाइए। इस वाली लाइन में आप नीचे की तरफ आइए, आपको संख्या लिखी हुई मिल जाएगी। क्या लिखा हुआ है? 39, 43, 36 मिल रहा है ना? 39, 43, 36। अब आप करेंगे क्या? यहां लिखेंगे 39, 43, 36। 39, 43, 36 आपने लिख लिया। अब इसमें आपको क्या करना है? इष्टकाल जोड़ देना है। सिंपल सा सूत्र है, इसमें इष्टकाल जोड़ देना है। इष्टकाल कोई सा भी ले लो, वही इष्टकाल बता दो जो इष्टकाल चल रहा है पीछे से, या कोई दूसरा हमने इष्टकाल मान लो ले लिया 22, 10, 22, 10 हमारा इष्टकाल आया हुआ है 22, 10 का। तो 22, 10 00 हो गया, जोड़ दो। 36 में ये आपका 36 हो गया। 43 था तो 43, 10 53 हो गया। और 39 में हमने 22 जोड़ दिया। 9 2 11 की एक हाथ में आया, 1 3 1 4 4 2 6 61। अब यहां भी आप देखो ये 60 से अधिक है, ये 60 से अधिक है। अगर ये यहां पे 1 होता तो 3 1 4 हो जाता, यहां पे 3 1 4 41 53 36 हो जाता। लेकिन ये 41 नहीं है, 61 हो रहा है। 9 2 11 की एक हाथ में आया, 1 3 1 4 1 5, ये 5 हो जाएगा। 51 53 36, 51 53 36 अगर हो गया तो इसको हमें पुनः इसी चार्ट में ढूंढना है। इसी चार्ट में हम इसको ढूंढते हैं। ये मान लो हमने इसको 1 कर दिया है, ये 12 कर दिया है, आपको बताने के लिए 60 घटाना न पड़े। अगर 60 घटाना न पड़े तो उस परिस्थिति में एक तो ऐसे कर लेते हैं। 9 2 11 की एक हाथ में आया, 1 3 1 4 1 5, 51 53 36। अब हम 51 53 36 को इसी वाले चार्ट में ढूंढेंगे। देखते हैं 51 53 36 हमें कहाँ मिल रहा है। देखिए है आपको 51 53 36। देखो यहाँ पे 51 वाला चल रहा है, तो 51 25 7, यहाँ 51 25 7 के बाद सीधे 51 65 15 है, 65। तो ये ज्यादा हो जा रहा है, ज्यादा हो जा रहा है। तो इससे कम क्या है? 51 25 7। तो यही हम ग्रहण करेंगे, 51 25 7 उससे कम वाला, क्योंकि 51 25 7 पार कर चुका है और 51 65 पे पहुंचा नहीं है। तो जो पार कर चुका है हमें वही लेना है। तो ये किस वाले लाइन में मिल रहा है? 9 वाली लाइन में। तो हो गया 9 राशि, और उसके बाद लग्न 9 राशि हो गई। और इसके बाद 51 25 7 को ऊपर की तरफ हम देखना प्रारंभ करते हैं। इसको ऊपर की तरफ देखो, ये किस वाले लाइन में है? तो इस लाइन को पकड़ के हम ऊपर जाते हैं। तो ये 3 वाली लाइन में है, अर्थात हमारा ये कितना हो गया? 9। ये कितना हुआ हमारा? 9 राशि 3 अंश। 9 राशि 30 अंश, 3 अंश। 9 राशि 3 अंश। कला विकला हम बाद में बताएंगे। कला विकला आप अभी नहीं बताएंगे, क्योंकि अभी कला विकला बता देंगे तो सब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। कला विकला स्पष्ट बिल्कुल निकालने के लिए हमें अभी इसमें और गणना करनी है, थोड़ी गहराई से गणना करनी है। तो अभी इतना निकालना पहले आप लोग चार्ट से सीख लीजिए। अभी तुरंत आप लोग एक निकालिए, एक को कर गुरुदेव आवाज कट रही है। तो अभी चलिए आप लोग। गुरुजी नमो नमः, आवाज चली गई थी जी हाँ, अभी मैं कह रहा हूं कि अभी आप लोग एक तुरंत निकालिए, कोई भी एक इष्टकाल लिख लीजिए, और उस इष्टकाल का, जिस तारीख का इष्टकाल है उसका सूर्योदय का राशि अंश देखिए। पंचांग को पीछे की तरफ पलटिए और पीछे जाकर के पंचांग में आप देख लीजिए। मैं बाकी के लिए तब तक ये चार्ट जो है मैं आपके ग्रुप में सेंड कर देता हूं, आप ग्रुप से भी चार्ट को उठा करके देख सकते हैं। आप लोग एक करिए। जी भारती जी बताएं। हाँ जी गुरुदेव, ये मेरा नेटवर्क नहीं काम कर रहा है, सुनाई नहीं दिया अभी तक। और
मेरे संग शेयर नहीं हुई है। और जितना आपने बताया अभी वो उतना सुनाई भी नहीं किया। ठीक है, मैं आपकी बात समझ पा रहा हूं। अगर अभी आवाज नहीं आई है तो अभी कई बार रिपीट होगा, अभी ये कई बार रिपीट होगा, हो जाएगा। आप पहले जितना मैंने चार्ट ग्रुप में भेज दिया है, आप लोग पंचांग से एक एक करिए तुरंत। अगर किसी को कोई समस्या हो रही है तो वो तुरंत प्रश्न करे। एक आप लोग करिए अभी। मैं 5 मिनट का समय देता हूं। 5 मिनट में जिसको जिसको है वो एक एक पंच अपने सामने आप लोग पंचांग को रखिए। पंचांग में किसी एक डेट का आप लोग राशि अंश उठा लीजिए। किसी भी एक डेट का राशि अंश उठा लीजिए। राशि अंश को जाकर के आप काश्याम लग्न स्फुट सारणी में देखिए और उसको देखने के बाद उसको मिलाइए। जो अंक मिल रहा है उसमें इष्टकाल जोड़िए और इष्टकाल जोड़ने के बाद फिर उसी आप सारणी में जाकर के और उसका राशि अंश निकालिए। इतना करिए तुरंत। एक एक तो अभी करिए। सर इष्टकाल जो है अनुमानित ले जी लें। गुरु जी। हाँ, इष्टकाल अनुमानित कर ठीक लीजिए, है। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक आपको है। प्रैक्टिस करना है, इष्टकाल अनुमानित कर लीजिए। जी गुरु जी, हमने निकाला एक 9 राशि 3 अंश आया हमारा। गुरुदेव नमो नमः। जी नमो नमः। जी हमने निकाला गुरुदेव 2 राशि 11 अंश आया हमारा। समझ में आ गया ना? जी गुरु जी, जी अच्छे से आ गए। सर 5 राशि और 3 अंश आया है। ठीक है, समझ में आ जाना चाहिए। कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही है तो बेटर है। ठीक है।
जी बताएं, सबका हो गया? गुरुजी नमो नमः गुरुजी। जी नमो नमः। समझ में आ गया कि नहीं? क्योंकि भाई आपने कौन सा डेट लिया है, कौन सी तारीख ली है और कौन सा आपने इष्टकाल लिया है, तो ये तो आप ही समझ सकते हैं। पर अभी मेरे पूछने का तात्पर्य ये था कि चीज समझ में आ गई। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो आप पूछे, अन्यथा आप सभी लोग इसको कंप्लीट बताएं, फिर हम आगे बढ़ें। जी गुरुजी। गुरुजी मैंने इसमें 9 अप्रैल लिया था और गुरुजी 14/22 आ रहा था गुरुजी, जो आया है बाकी का। फिर से हेलो बताइए। जी गुरुजी। हाँ हाँ बोलिए बोलिए, मैं सुन गुरुजी रहा हूँ। इष्टकाल और जो हमने देखा था पीछे चक्र में से, उसको प्लस करने के बाद 14/22 आया है हमारा। 14 14/22 बाईस आने के बाद 21। जी जी 14/22 आने के बाद 14/6 मिला है पीछे सबसे, जो उससे कम है उसके उसके अलावा फिर 13 में चले जा रहा है, तो हम 14/6 को ही रखेंगे। 14/6 को ही रखेंगे, बिल्कुल। जी गुरुजी, फिर आ गया है 2 राशि 13 अंश आया है। बस ये 2 राशि 13 अंश आप नोट कर लो। कला विकला कैसे निकालना है वो मैं अभी बता रहा हूँ। जी गुरुजी। सर ये मैंने ग्रुप में भेजा है अपना। ठीक। ओके। हेलो हेलो गुरुजी। जी बताएं। जी बताएं। जी मेरे समझ में नहीं आया, वापस बताइए ना एक बार। ठीक, वापस बताता हूँ एक बार। पंचांग है आपके पास? जी गुरुजी। आप पंचांग में से एक डेट नोट करिए। पंचांग में से कोई सा भी एक डेट निकालिए, कोई भी डेट निकालिए पंचांग का। एक तारीख निकाल ली। अभी जिसको समझ में नहीं आ रहा है सभी लोग इसको फॉलो करो। जिसको समझ में नहीं आया सब लोग इसको फॉलो करो। कोई सा भी एक डेट निकाल लो। एक तारीख, कौन सा एक तारीख लिया? एक कार्तिक मास की। अच्छा, कार्तिक मास का एक तारीख लिया आपने। एक तारीख के सामने औदयिक, एक तारीख के सामने औदयिक स्पष्ट सूर्य के नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है। 4 अंक लिखे हुए होंगे, 4 गिनती लिखी हुई होगी। 6, 13 या 14 लिखा होगा। क्या लिखा है एक पंचांग में? तारीख को ऊपर उदय। देखिए। एक तारीख से आगे बढ़िए तो आगे आपको सूर्योदय लिखा होगा, फिर सूर्यास्त लिखा है, उसके बाद औदयिक स्पष्ट सूर्य का एक कॉलम बना हुआ है पूरा। मिला? नहीं। नहीं मिला गुरुजी। उदय तो नहीं है इसमें। आदि योग है इसमें। विमान। गुरुजी मुझे तो नहीं मिला। मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा, परेशान मत होइए, मिल जाएगा, अभी मिलेगा। पंचांग पंचांग है गुरुजी कर आपके लिया पास हमने रखा भी। हुआ? ठीक है। गुरुजी हमारा तो वही आया जो हमारा इष्टकाल जोड़ के आया था, वही हमें टेबल में मिल गया था गुरुजी, सेम बिल्कुल ही। हाँ तो ठीक है, तब तो आपके लिए अच्छा हो गया। बस आगे जी। हाँ अभी आप जी अपना नाम बताएं जो अभी प्रश्न पूछ रही हैं। कुसुमलता। कुसुम जी। कुसुमलता। कुसुम जी, हाँ कुसुमलता। कुसुमलता जी, आप ये देखिए, आपने हाँ। यही 1 नवंबर वाला डेट लिया है। हम्म। यही डेट लिया है आपने?
हाँ 1 नवंबर 1 नवंबर। इस वाले, हाँ, इस वाले लाइन में जहां नवंबर लिखा हुआ है उस वाले लाइन में आप आगे की तरफ बढ़िए, आगे की तरफ बढ़िए तो देखिए ये लिखा हुआ है 6:28, ये आपका सूर्योदय है। इसके बाद 5:32 लिखा हुआ है, 5:32 पे सूर्यास्त होगा। इसके बाद देखिए आप लिखा हुआ है 6:14, 20:14, दिखाई पड़ रहा है आपको? मुझे हमारा जयपुर का है तो हमारे तो अलग है आपसे। राइट। हम जिस पंचांग की बात कर रहे हैं, हम जिस ऋषि के, हमने कहा मैं ऋषिकेश पंचांग से बता रहा हूं, तो ऋषिकेश पंचांग ही आप लोग अपने सामने रखिए। अन्य पंचांग में, अब जयपुर पंचांग में क्या है वो मैं नहीं जानता। मैंने पंचांग का पीडीएफ भी ग्रुप में भेजा हुआ है। वो गुरुजी मेरा फोन खराब हो गया था इसलिए वो फेंक दिया। अच्छा, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है जो मैं अभी अभी दिखा रहा हूँ, ये दिखाई पड़ रहा है आपको? मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? हाँ जी गुरुजी। इसमें आप देखेंगी तो पहले ये 1 नवंबर के कॉलम में आप जाएंगी तो यहाँ पे सूर्योदय लिखा होता है, उसके बाद सूर्यास्त लिखा होता है, सूर्यास्त के बाद ये लिखा होता है औदयिक स्पष्ट सूर्य। उस पंचांग में भी होगा, अब वो कहाँ है वो हमें पता नहीं है। तो यहाँ औदयिक स्पष्ट सूर्य लिखा हुआ है 6:14, तो जो ये 6:14 है हमको इसी 6:14 को केवल ले लेना है। इस 6:14 को यहाँ से हमने उठा लिया और 6:14 को यहाँ से उठाने के बाद एक दूसरा चार्ट जो अभी अभी हमने ग्रुप में भेजा है, हम उस चार्ट में 6:14 को ढूंढते हैं। 6:14 कहाँ है? तो यहाँ पर जो इस बगल में लिखा हुआ है इस तरफ बाएं हाथ की तरफ, यहाँ पे आपको 6 लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो ये 6 हो गया। अब आप ऊपर की तरफ जाइए तो ऊपर आपको अंश लिखे हुए मिलेंगे। इसमें 14 के नीचे आप नीचे की तरफ बढ़ते जाइए, 14 में नीचे की तरफ आप बढ़ते जाइए। आपको 14 के ठीक नीचे दिखाई पड़ रहा होगा, 14 के नीचे आप देखेंगी तो दिखाई पड़ रहा है 36:55:6। ये 36:55:6 जो आपको लिखा हुआ मिल रहा है, यही 36:55:6 आपको यहाँ से उठा लेना है, इसमें इष्टकाल को जोड़ देना है और इष्टकाल को जोड़ने के बाद जो जैसे आपका इष्टकाल मान लो 10 है, मान लो रेयर केस आपका इष्टकाल जो आ रहा है उस इष्टकाल को आप इस 36:55:6, जैसे ये 36:55:6 है तो यहाँ आपने लिख लिया 36:55:6 और इसमें आपका मान लो 11:10 आपका इष्टकाल आया है, मान लो सपोज दैट 11:10 आपका इष्टकाल आया है, तो इसको आप इसमें जोड़ दो। 6 में 0 गया तो 6 आ गया, 55 में 10 गया तो 55 में 10 गया तो 65, 60 से अधिक है तो यहाँ 5 लिख के एक हमने इधर कर दिया, 6 1 7 1 8 हो गया और 3 1 4, ये 48:5:6 आया। अब इस 48:5:6 को हमें पुनः इसी चार्ट में देखना है जाके। 48 जो अभी हमें ये मिला 48:5:6, इसको हम इसी चार्ट में ढूंढेंगे ये हमें कहाँ मिल रहा है। तो देखिए ये 48:5:6 तो नहीं मिला, पर उसके एकदम समीप की संख्या मिली हमें 48:2:27, उससे कम की संख्या। तो जहां हमें ये संख्या प्राप्त हो रही है, हाँ, उससे ठीक कम वाला, बहुत कम नहीं, उससे ठीक कम वाला, उसके अगले वाले कॉलम में उससे अधिक की संख्या होनी चाहिए। तो आप यहां से आएंगी तो आपको दिखाई पड़ा 8, आपने 8 को ग्रहण कर लिया और इसके बाद ऊपर जाइए, जो 8 मिला ये आपकी राशि हो गई। और इसमें जब आप ऊपर की तरफ जाएंगी तो ऊपर की तरफ जा करके आप देखेंगी, एक ऊपर की तरफ बढ़ते जाइए तो ऊपर की तरफ आपको 13 मिल गया। तो आपका हो गया ये 8 राशि 13 अंश, ये राशि अंश आपका निकल गया। 8 राशि 13 अंश आपका निकल गया। अब 8 राशि 13 अंश के, हाँ 8 राशि 13 अंश के बाद फिर हम लोग कला विकला के बारे में पढ़ेंगे। अब इसके बाद हमें कला विकला पढ़ना है। ठीक है गुरुजी। कला विकला निकालना आपको इत्मीनान से सिखाएंगे। और एक निवेदन जरूर करेंगे, आप सभी लोग ऋषिकेश पंचांग जिसके पास नहीं है वो पीडीएफ कहीं से पीडीएफ निकलवा ले या कुछ भी कर ले, आपके पास ये पंचांग होना चाहिए, क्योंकि आपके पास अगर अलग पंचांग होगा
तो उस पंचांग में ये चीजें कहाँ लिखी हुई है वो हमें, या तो वो पंचांग मेरे पास रहे, तो फिर जयपुर का कौन सा पंचांग है? जयपुर का ये जय मार्तंड। हाँ, तो जो पंचांग आपका जयपुर का है, या तो उसका अगर पीडीएफ हो तो आप ग्रुप में पीडीएफ सेंड कर दीजिए, सबके पास वो हो जाएगा। पर आवश्यकता नहीं है, हम लोग ऋषिकेश पंचांग से ही गणना करेंगे ठीक है और ठीक सीखेंगे। ठीक है। अभी किसी को अभी भी कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया? आ गया गुरुजी। चल, आ ये गया। श्री मार्तंड पंचांग है ना? जी गुरुजी। जी ठीक है सर, आ गया सर समझ में। चलिए जी, भारती जी कुछ कहना है आपको? जी गुरुदेव, आज पता नहीं नेटवर्क की वजह से क्या हुआ, कुछ भी मुझे ना सुनाई दिया रहा, ना आपकी स्क्रीन में जो शेयर आवाज थोड़ी बस पूरी भी नहीं आ रही थी, कट कट के आ रही, कुछ मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा, कोई बात पढ़ाने वो नहीं आ रहा, खाली वो भारतीय ज्योतिष संस्थान का लोगो आ रहा है। और किसी के साथ ये प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? नहीं सर, अगर बैंडविड्थ इनकी वीक होगी तो इनके साथ फिर आवाज रुक रुक के जाएगी फिर। सर यहाँ एकदम क्लियर आ रही है आवाज। चलिए ठीक है भारती जी, आप देख लीजिए, अभी जितना समझ में आया उतना करिए, अन्यथा हम लोग जो है वो इस पे अब इसको एक आध बार आप लोग और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर कल हम लोग कला और विकला निकालना सीखेंगे। आज रहने देते हैं कला विकला निकालना, क्योंकि कम से कम 20 से 25 मिनट का समय चला जाएगा कला विकला सीखने में। थोड़ा सा उसमें गणित ज्यादा है, तो अभी ज्यादा गणित वाली पढ़ाई आज न करें हम लोग, क्यों? जी गुरुदेव। गुरुजी आप जैसा उचित समझें गुरुजी। जी, हमें उचित यही लग रहा है कि कल हम लोग प्रारंभ से ही एकदम शुरू करते हैं, और कल आप लोगों को सीधे कला विकला निकालना सिखा देंगे, तो 2 खंड में हो जाएगा, तो बहुत आसानी से आप इसको सीख पाएंगे। ठीक तो है, हम और लोग जिनका नहीं हुआ है वो भी अपना एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, जिनको नहीं समझ में आया। हाँ, जिनको नहीं समझ में आया वो कल हम लोग एक बार इसको और प्रैक्टिस करके कल इसको फाइनल करते हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। गुरुजी एक किसी का सवाल कोई था मेरा। प्रश्न? जी, ये बोले। दिवाली जब पड़ेगी तो उसमें जी, शायद भगवान। संडे से फिर जो है करना थोड़ा क्लास मुश्किल हो जाएगा। भगवान, दिवाली पे वैसे भी 5 दिन की छुट्टी रहती है। हाँ, तो वही जानना था, तो उस हिसाब से 29 तारीख से छुट्टी आपकी होगी। हमारी ज्योतिष की कक्षा की छुट्टी 29 तारीख से हो जाएगी, धनतेरस से और भैया दूज तक की छुट्टी परमानेंट रहेगी। आप ये लोग बिल्कुल 28 तारीख को क्लास चलेगी। जी, 28 तक क्लास चलेगी, 29 तारीख से छुट्टी होगी। 28 को संडे तो नहीं है? संडे तो 27 को शायद। सोमवार गुरुदेव। 27 को है संडे। सर तो संडे से 27 ही को छुट्टी संडे है? करें। सर नहीं, मुश्किल हो जाएगा। 28 चलिए 28 को देखा जाएगा। ठीक है अभी सर। 28 से, चूंकि ये संस्थान की वो है, तो संस्थान की छुट्टी हाँ, का जो शेड्यूल होगा वही बिल्कुल। होगा, तो 28 को क्लास चलेंगी। ठीक है। और 29 तारीख से कक्षा जो है वह 29 से लेकर के भैया दूज तक, गोवर्धन पूजा तक कक्षा, ज्योतिष की कक्षा बंद रहेगी। ठीक है, ठीक है। आप सभी लोगों को साधुवाद, धन्यवाद, गुरुदेव। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को बहुत सर्वेभ्यो बहुत बधाई, राधे राधे। आज कक्षा मुझे बहुत अच्छी लगी, सब लोगों ने सपोर्ट किया, और यही मैं चाहता हूँ, सब बोलें, अच्छा लगता है मुझे फिर सबको सुनना। सबको देखो, हम लोग 10, 15, 20 जो भी लोग जुड़ रहे हैं, 15-20 लोग आपस में अगर फ्रैंक होंगे, एक दूसरे को समझ पाएंगे, एक दूसरे के भावों को समझेंगे, तो आनंद कई गुना बढ़ जाएगा। पढ़ने और पढ़ाने से ज्यादा एक दूसरे से आत्मीयता हो जाएगी। और नहीं तो आए, कक्षा किए, चले गए, 1 साल बाद हमसे पूछा गया क्या अमुक नाम का बंदा भी